हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं एरीज और पाइसेस लोगों के लिए एक जनरल लव रीडिंग करने वाली हूँ। मतलब अगर आप लोग एरीज या मेष राशि हो, किसी पाइसेस या मीन राशि के साथ डील कर रहे हो, या आप लोग पाइसेस हो किसी एरीज के साथ डील कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, आगे क्या हो सकता है, ओवरऑल ये बताऊंगी। ओके। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो अब जब भी इसे पहली बार देखोगे तो ये आपके साथ आपके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। ओके। और ये सनशाइन मूनशाइन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके। और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो ज़रूरी नहीं हमेशा सब लोगों के साथ, इतने सारे लोगों के साथ एक साथ 100% मतलब सिचुएशन के साथ हमेशा रिजोनेट कर जाए। ओके। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर 70% भी रेजोनेट करे तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। अगर अच्छे से पूरा रेजोनेट करे आप इसे गाइडेंस के हिसाब से ले ही सकते हैं। ओके। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, आप वहाँ जाके मेरे से उस ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। और ये पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होता है। ओके। सो कार्ड्स पहले बता दूँ। टेनों में से है द टावर रिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, किंग ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ रिवर्स, 4 ऑफ कप्स, द एम्परर रिवर्स। ओके। ओरेकल में से है सीक एन एक्सपर्ट, एक्सप्रेस योर लव, चिल्ड्रेन, विक्ट्री। वाह। ओके। तो मुझे यहाँ पे जो पहले नज़र आ रहा है कि आपका रिलेशनशिप का तो सच में बहुत ही बुरा हाल हो चल रहा है, क्योंकि द टावर कार्ड आया है। तो मुझे लग रहा है कि एक एंडिंग हो चुका है, एक बुरे किस्म का कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हो चुका है, और एक साइकिल की या आपके रिलेशनशिप का एंड हो चुका है। ओके। तो फिर आपको भी यही लग रहा है कि ये टोटली ओवर हो चुका है, बल्कि आप पुरानी चीज़ों को सोच के अभी भी उसे मिस करते हो। और मुझे लग रहा है कि इस पर्सन, आपका जो पर्सन पार्टनर है, वो भी आपको मिस कर रहा है, जो पुरानी जो चीज़, क्योंकि 4 ऑफ कप्स देख रहा है कि ये पर्सन कितना उदास है, कितना मतलब सोचे जा रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है। ओके। तो फैमिली इशू हो सकता है, तो मुझे लग रहा है कि वो भी पुराने, आप जैसे कह रहे हो पुराने जो चीज़ मतलब पुराने टाइम को जैसे आप दोनों साथ में गुजारे थे, वैसे टाइम को बहुत वो मिस कर रहा है, और आप भी डेफिनेटली कर रहे हैं। ओके। तो डेफिनेटली ये पर्सन किसी दो सिचुएशन में फंसा हुआ है। मुझे लग रहा है ये फैमिली इशू हो, फैमिली इशू मुझे ज़्यादा लग रहा है। ओके। फैमिली इशू हो सकता है, या और आप में से दोनों सिचुएशन में ये स्टक है, उसको कोई भी दिशा नहीं मिल रहा है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है किसे चुने, क्या करे। ओके। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है इस वजह से आपको रिलेशनशिप में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से आप भी बहुत दुखी हो, पूरी तरह से अंदर से टूट चुके हो, स्ट्रेंथ नहीं रख पा रहे हो, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहे हो, मतलब कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो। ओके। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या आपका सेम एज फ्रेंड, स्कूल कॉलेज फ्रेंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके। तो 4 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कि एक्सप्रेस योर लव भी है। आपने इस पर्सन को बहुत समझाया, बहुत एक्सप्रेस किया अपने लव, या उससे समझाने की कोशिश की कि वो खुल के आपको बताए, लेकिन ये खुल के बताने के लिए तैयार ही नहीं था, या आपके लव पर मतलब प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। ओके। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक एंड तो हो चुका है, लेकिन अभी भी आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो। ओके। तो मुझे लग रहा है इस पर्सन की किसी गाइड की ज़रूरत है। सीक एन एक्सपर्ट का कार्ड आया है, तो इस पर्सन को आप तो बहुत समझाए। ओके। मुझे लग रहा है आप उससे काफ़ी मैच्योर हो। ओके। तो आपने इसे बहुत समझाया, लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं है। तो डेफिनेटली इस पर्सन को किसी गाइड की बहुत ज़रूरत है, जो इसे अच्छे सलाह दे। ओके। तो हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन का कोई वेल विशर हो, करीबी हो, दोस्त हो, रिलेटिव्स में से हो, कोई भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर वो अच्छे के लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके। तो अब मुझे लग रहा है कि इसको मतलब क्या बोलते हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स। तो
मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को अंदर अंदर रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, उसका कुछ ओल्ड हैबिट पैटर्न्स है या उसका कुछ सोच है जो कि बदलने की ज़रूरत है, लेकिन ये पर्सन बदलने के लिए तैयार ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये जो चेंज करने की ज़रूरत है, इसे समझाने मतलब चेंज करने के लिए ये उसको अंदर से शायद लगता है कि कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन उसको मतलब क्या बोलते हैं, वो अल्टीमेटली वो चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं होता, उस चीज़ से निकल ही नहीं पाता। ओके, तो मुझे लग रहा है कि और कुछ जो चेंजेस, ओके, तो मतलब कुछ बड़ा कुछ चेंजेस करने में उसको डर लगता है। ओके, और वो मतलब रियलिटी को ना समझने की कोशिश नहीं करता, या कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इसके सामने आ जाता है तो आंखों में पट्टी बांध के वो रिफ्यूज़ करते हैं या इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। इस सिचुएशन को सोचते हैं इग्नोर करने से ही सिचुएशन सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता ना। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आगे एक्शन लेगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसे नेगेटिव मतलब वाइब्रेशन में है ये पर्सन। ओके, तो मुझे लग रहा है कि रिकन्सिलेशन का तो डेफिनेटली चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, रिकन्सिलेशन का चांस है। ओके, हो सकता है इस पर्सन को आगे रियलाइज़ हो, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स रिवर्स में है, तो पास्ट जो गलतियाँ की है इसने, तो उससे काफ़ी, या पास्ट में जो कुछ बुरे हुआ आप दोनों के रिलेशनशिप में, हो सकते उससे ये पर्सन लेसन ले और आगे समझ में आए इनको। ओके, जो कि दिशा अब उसे नहीं मिल रहा है या वो जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, वो देखना नहीं चाहता, इस प्रॉब्लम से डर के भाग रहा है। ओके, हार मानने वाला पब्लिक है। ओके, तो हो सकता है ये आगे जाके आपके लिए एक्शन उठाए और रिकन्सिलिएशन करे। ओके, लेकिन इसमें वक्त लगेगा गाइस, क्योंकि इसका एनर्जी इतना ही नेगेटिव है कि उससे इतना लड़ाकू एनर्जी पे जाना, ओके, बहुत ही ज़्यादा टाइम की बात है, उतना आसान नहीं होगा। ओके, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये पर्सन थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है, मुझे लग रहा है थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है कि वो एक्सप्रेस नहीं करता, सिर्फ आप ही एक्सप्रेस करते गए, तो ऐसा सिचुएशन है, तो डेफिनेटली वो आगे उसका एक ईगो को ब्रेक करेगा। ओके, तो अब मैं बताऊँ, आप में से कुछ लोग शादीशुदा हो सकते हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसके बच्चे भी हैं। ओके, तो फिर आपको लग रहा है बच्चे हैं तो लेकिन आप दोनों का प्रॉब्लम्स इतना बढ़ गया है, तो डेफिनेटली तब भी सर फैमिली इशू ही बोलूँगी मैं, इतना बढ़ गया है प्रॉब्लम, तो आप में से काफ़ी लोग शायद डिवोर्स तक चले गए हो या डिवोर्स तक सोचने लगे हो कि ऐसा नहीं रहा जा सकता। ओके, या कुछ लोगों के लिए डिवोर्स हो चुका है, या कुछ लोगों के लिए डिवोर्स प्रोसेस में हो, या कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आप अगर अनमैरिड भी हो, आप दोनों ही अनमैरिड हो सकते हो। ओके, मैं बस ये जनरल रीडिंग है इसलिए मैं बता रही हूँ, अगर आप लोग अनमैरिड भी हो सकते किसी डिवोर्सी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो सकता है जिसका बच्चा हो। ओके, तो हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन के साथ भी डील कर रहे हो, वो अपने वाइफ या हस्बैंड को डिवोर्स देने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। ओके, ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए प्रॉब्लम्स आपको भी फेस करना पड़ रहा है। ओके, या ऐसा भी हो सकता है कि आप भी ये आप किसी अनमैरिड के साथ डील कर रहे हो, आप खुद एक डिवोर्सी पर्सन हो। ओके, तो या आप सिंगल मॉम या डैड हो, या वो पर्सन सिंगल मॉम या डैड है। ओके, सिचुएशन जो भी हो, चाहे अनमैरिड, डिवोर्सी, मैरिड, ओके, मुझे सारे के सारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, वैसे जो भी हो, आपके रिलेशनशिप में जो स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन आगे वो होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन का चांसेस है। और एट लास्ट मैं बताऊंगी कि विक्ट्री कार्ड है। ओके, एट लास्ट तो विक्ट्री मतलब आपको विक्ट्री मिलेगा, तो एट लास्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरने के बाद आपको विक्ट्री मिलेगा लाइफ में, एक अच्छा दिन आपके लिए आएगा। लेकिन ये विक्ट्री तक जाना आपके लिए, जो बाकी कार्ड्स मैं देख रही हूँ, आपके लिए आसान नहीं होगा, बहुत सारा
मुश्किल हालातों से आपको या आपके पर्सन को दोनों को गुजरना पड़ेगा, फिर जाके विक्ट्री मिलेगा। लेकिन विक्ट्री ज़रूर मिलेगा, हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन विक्ट्री आपको मिलेगा। आपको बस पॉजिटिव रहना है, ये सब नेगेटिव सोच से बाहर जाना है, सेल्फ लव करना है, जो कि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, और स्ट्रेंथ रखना है, स्ट्रांग बनना है। ओके, तब भी आपको आगे जाके विक्ट्री मिल सकता है। ओके, और रिकन्सिलिएशन का अगर आप इंतज़ार कर रहे हो, कम्युनिकेशन का अगर आप इंतज़ार कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपको मिल सकता है। ओके, तो यही था गाइस एरीज और पाइसेस। मतलब अगर आप दोनों एरीज और पाइसेस दोनों रिलेशनशिप में डील कर रहे हो, तो ये है आप लोगों का रीडिंग। ओके, अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो मैं आप लोगों से मिलूँगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।